हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे जो NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 7 है मेमोरी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द पार्ट ऑफ द पार्सल एंड ऑफ आवर डेली लाइफ। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है हमारी ज़िंदगी में, रोज़ में ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। एवरी डे वी सॉल्व ए नंबर ऑफ द प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कुछ हमारी ज़िंदगी में रोज़ की प्रॉब्लम होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं। सम प्रॉब्लम टेक द लिटिल टाइम वेयर एज द सम टेक द मच टाइम टू सॉल्व। कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो एकदम आउट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो टाइम लेती हैं। वी लुक ए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इफ़ डू नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ द रिसोर्सेसफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन हैंड। कि हम जो हैं उस ऑल्टरनेट को ढूंढते हैं, सॉल्यूशन को ढूंढते हैं जिससे हम जो हैं इससे बाहर निकल जाएं प्रॉब्लम से और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। इन द केस ऑफ सॉल्विंग एंड टाइप द प्रॉब्लम ऑफ आवर थिंकिंग बिकम डायरेक्टेड एंड फोकस। वी ट्राई टू यूज ऑल द resources both internal mind and the external support help for others to arrive द राइट अप्रोप्रिएट डिसीजंस। कि हम जो है जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हम अपने दोनों ही कैलिबर को यूज़ करते हैं। जो कैलिबर हमारा एक इंटरनल कैलिबर होता है माइंड का, और एक जो होती है सोशल सपोर्ट, उससे हम सॉल्व करने की प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, if you want to good want to if you want to a score good marks in the an exam, you study hard, take and help of the teachers and the friend and the parents and the finally यू स्कोर द गुड मार्क्स। कि अगर आप एक एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेके आने चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, टीचर से हेल्प ले सकते हैं, गार्जियन से हेल्प ले सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। Thus, the problem solving is the directed thinking focused on towards dealing with the specific problem। के लेकिन जो प्रॉब्लम होती है, जो परेशानी होती है, वो एक स्पेसिफिक डीलिंग होती है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। दिस थिंकिंग हैज़ द थ्री एलिमेंट। इस थिंकिंग के थ्री एलिमेंट होते हैं: प्रॉब्लम, गोल एंड द स्टेप ऑफ रीचिंग द गोल। कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना और प्रॉब्लम से कम आउट होना। देयर आर द टू मेथड विच आर यूज्ड प्रोमिनेंटली इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। के दो मेथड होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में होते हैं। दीज आर द मीन्स एंड एनालिसिस, मतलब और उसका एनालिसिस, एंड एल्गोरिथम, ये दो होते हैं। इन केस ऑफ द मीन्स एंड एनालिसिस इज द स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन फॉलोड बाई सॉल्विंग द सर्टेन टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जो हमें जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना होता है। जैसे कि सपोज दैट कि एक एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, कि एग्ज़ाम्पल अगर उसमें हम ये लेते हैं कि किसी के पास में जो है बहुत सारे लोन्स हैं। लोन्स जो हैं उसके पास में 10,000 से लेकर के 25 लाख रुपए तक के लोन हैं अलग अलग जगहों से। तो उसके बाद 10,000 का भी लोन है, 5,000 का भी लोन है, 50,000 का भी लोन है, 1 लाख का भी लोन है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले इंसान जो है छोटे छोटे लोन्स को क्लियर करे और बड़े लोन को बाद में क्लियर करेगा। तो उससे जो होगा उसका एक स्टेप बन जाएगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। या जैसे कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज़ दैट के किसी के साथ कोई सिविल केस हो जाता है, तो सबसे पहले उसमें जो है एडवोकेट, अभिवक्ता जिसे कहते हैं, वो उसको हायर करेंगे और उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ द ह्यूरिस्टिक, इंडिविजुअल इज़ फ्री टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ द पॉसिबली रूल एंड आइडिया टू रीच द सॉल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रूल ऑफ थंब। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द मेंटल सेट। क्या अब हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटल सेट के ऊपर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटल सेट क्या होता है। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द मेंटल सेट। समटाइम वी यूज़ द पर्टिकुलर स्ट्रेटजी टेक्निक
टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट वी मे हैव नॉट सक्सीड इन आवर एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कि हम जो है कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं लेकिन उसमें